मैंने अपनी एक प्रीवियस लाइव स्ट्रीम के अंदर काफी सारे बंदों से $100 के वॉलेट्स बनवाए थे लाइव स्ट्रीम के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक टारगेट ये स्टार्ट किया था कि मैं $100 से जितना ग्रो हो सकेगा एक साल के अंदर जितना बड़ा वॉलेट हम बना सकेंगे बनाएंगे। अब उसी चीज को देखते हुए मैंने अपने $100 को तकरीबन 500 से 600 तक मैंने ग्रो किया। उसके बाद मैंने एक अपना डिटेल प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इस वाली वीडियो के अंदर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अब वो डिटेल प्लान भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उससे पहले आप ये सब सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये इस रीजन की वजह से ये जो प्लान आपने बनाया ये टोटली फ्लॉप हो सकता है, तो आपने मुझे नीचे कमेंट में लाजमी वो रीजन बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ जो चीज अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने चैलेंज लिया है $100 से $1,00,000 बनाने का। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, मैं इस चीज को ट्राई करने वाला हूँ। एक बार फेल हो सकता हूँ, 2 बार फेल हो सकता हूँ, लेकिन लेट्स ट्राई कि कितनी बार फेल होने के बाद बंदा इस चीज को वाकई कर सकता है। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों की। इसके अंदर काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट वीडियोस की तरह आप इसको लेंगे। तो अभी मैं आपके साथ पहले प्लान डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको उसके रीजन बताता हूँ कि ये चीज स्टार्ट करने की वजह क्या है। पहली चीज ये कि मैंने जो $100 का चैलेंज लिया है वो सिर्फ मैंने लिया है सोल कॉइन के ऊपर। जो हमारा सोल कॉइन है इसके ऊपर मैंने सिर्फ ट्रेड्स ओपन करने की बात की। इसके अलावा क्रिप्टो के अंदर मैं किसी भी और पेयर पर ट्रेड नहीं ओपन करूंगा। अब उसका रीजन क्या है कि मैं किसी भी और पेयर के ऊपर ट्रेड ओपन नहीं करूंगा? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन सब पेयर के ऊपर हमें फीस बहुत ज्यादा लगती है, इस वजह से मैं किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड नहीं उठाऊंगा। अब कुछ और भी पेयर्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड हम उठा सकते हैं, जिनकी फी भी 0 है, लेकिन वॉल्यूम उनके अंदर कम होने की वजह से मैं उनके अंदर ट्रेड नहीं ओपन करूंगा। अब ये जो मैंने $100 वाला वॉलेट बनाया है, इससे जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज, सोल के ऊपर ही मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। अब सोल की जो प्राइस है वो एक बड़े मुनासिब रहते हैं। अब मैं डेली बेस के ऊपर इतनी लेवरेज लूंगा कि सिर्फ मेरे अकाउंट में एक सोल कॉइन आ जाए। अब एक सोल कॉइन जब भी $1 ऊपर की मूव देगा, मैं अपने प्रॉफिट को स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा, अपना $1 का टेक प्रॉफिट। अगर उसके बाद कॉइन ऊपर जाता रहेगा तो मैं अपने ट्रेड को होल्ड रखूंगा जब तक नेक्स्ट मेरा टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस मेरा नहीं आ जाता या ब्रेक इवन पर मेरी ट्रेड क्लोज नहीं हो जाती तब तक। और अगर मेरी ट्रेड नीचे जाती है तो मैं $1 के लॉस में अपने ट्रेड से एग्जिट होकर निकल जाऊंगा। और इस चीज को करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी भी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करनी है, मैंने आप लोगों को दिखाना है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये देखने वाला हूँ कि आज की वीडियो में मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट बना सकता हूँ। आज अगर मैं डेट की बात करूं तो अप्रैल 27 है। टाइम की बात करूं तो 1:45 PM हो रहे हैं, जो कि दोपहर के टाइम हो रहा है। इस टाइम मैं कोशिश कर रहा हूं अपने वॉलेट को ग्रो करने की और देखूंगा कि ये मेरा वॉलेट जो कि सोल के प्राइस अभी तकरीबन $145 चल रहे हैं, तो मुझे तकरीबन 2x की लेवरेज के ऊपर एक सोल मुझे मिल जाएगा। लेकिन इससे मुझे मार्जिन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब सोल कॉइन मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि उसके अंदर फीस है ही नहीं। अब मैं अगर 100% भी वॉलेट साइज यूज करके 2x लेवरेज भी ले रहा हूँ तो भी मुझे ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी, जिससे मैं एक अच्छा प्रॉफिट गेन भी कर सकता हूं और अपना स्टॉप लॉस भी बहुत कम दे सकता हूं। तो इस चीज को ट्राई करते हैं, लेकिन आप पहले स्ट्रेटेजी देखें कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है ट्रेड उठाने की। मैं ऐसे नहीं उठाऊंगा कि यहाँ से मुझे लग रहा है तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर लूँ, यहाँ से मुझे लग रहा है तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर लूँ। स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड करूंगा, किस चीज की बेस पर मैं ट्रेड उठाऊंगा, स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, क्यों मैं ट्रेड उठाऊंगा, कैसी कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है, क्या टाइम फ्रेम यूज करूंगा, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पर आपके पास मेरी स्ट्रेटेजी आपको शो हो रही है। बट बिफोर दैट हम अमाउंट पहले डिपॉजिट कर लेते हैं अपने वॉलेट के अंदर। मैक्सी के ऊपर स्पोर्ट से मैंने ट्रांसफर यहाँ पर करने $100। अब इस $100 को मैं $1,00,000 बनाने वाला हूँ। आई थिंक इट साउंड्स बी लाइक फनी, लेकिन इट्स बीइंग इंटरेस्टिंग। आप लोग देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो हम इसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से हमने सेंड किए, $100 मेरे पास यहाँ पर डिपॉजिट हो गए मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर। हमारे यहाँ पर जो कॉइन आएगा वो सोल कॉइन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, 0 फी। अब इसके अंदर लेवरेज हमें 300x लेवरेज तक मिलती है, लेकिन हम इतनी बड़ी लेवरेज नहीं लेंगे। लेकिन इससे एक और एक बड़ा ट्विस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन में 27, 28 और 29 इन 3 दिनों के अंदर मैं BTC, सोल और इथेरियम के ऊपर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा आप सबको भी। आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली फॉलो कीजिएगा एज के जिस तरीके से मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए उसी तरीके से। तो अभी फिलहाल हम आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटेजी मेरी क्या होने वाली है। इस जो मैंने आपको बताया है कि मैं किस तरीके से ये
प्लान एग्जीक्यूट करने वाला हूँ मार्केट के अंदर और ये वर्क करेगा या नहीं। अगर आप लोगों को लगे किसी भी रीजन की वजह से कि ये प्लान इस रीजन की वजह से फेल हो सकता है, कंप्लीटली फ्लॉप हो जाएगा और जो पैसे मैं लगा रहा हूँ ये टोटली ज़ाया हो जाएंगे, तो आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी ये चीज गाइड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, मेरे पास ट्रेडिंग का प्रीमियम अकाउंट है क्योंकि इसके लिए प्रीमियम अकाउंट की मुझे जरूरत पड़ रही थी, इसलिए तो मैंने सबसे पहले अपना सोल कॉइन सिलेक्ट किया। 2 विंडो मैंने अपनी ओपन किए। एक विंडो के अंदर मैंने अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है 15 सेकंड का। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो कि ये टाइम फ्रेम मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। लेट्स से कि ये इंडिकेटर कौन सा है या फिर ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है ये कौन सी है। तो ये आपको इस वीडियो में डिटेल स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी, आप इसे वॉच आउट कर सकते हो। अब इसके बाद जो मेरा प्लान रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि मैं 15 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज करूंगा और इस वाली विंडो में ये जो सेकंड विंडो है मेरे पास, इस विंडो के अंदर या तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा या फिर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा विदाउट इन कैंडल्स के। अब ये वाली जो कैंडल्स है ये आपको देखने को मिल रही होंगी कि ये हाइकन ऐसी कैंडल्स है। अब इन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम बड़ा अच्छे से देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर इंडिकेट बहुत अच्छे तरीके से करता है। और ये वाली जो नॉर्मल कैंडल्स हैं इनके अंदर मैं जो यूज करने वाला हूँ ये मैं वॉल्यूम कैंडल्स इनके अंदर यूज करने वाला हूँ। अब वॉल्यूम कैंडल से मुझे एक चीज का बहुत अच्छे से फायदा होगा कि जो कैंडल भी बन रही है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके अंदर कितना कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जो यूज करने वाला हूँ वो मैं अपनी वॉल्यूम कैंडल यूज करूंगा 3 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और इस वाली विंडो के अंदर मैं हाइकन एजी कैंडल और ये इंडिकेटर में यूज कर रहा हूँ। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी, आप वहां पर इसे जाकर देख सकते हो डिटेल में कि ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब मैं ट्रेड कब उठाऊंगा, तो पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ ट्रेड प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या ये चीज वाकई काम कर रही है या फिर नहीं काम कर रही। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक ये कि हमारे पास टाइम फ्रेम के मुताबिक ही हमें 200 के ऊपर होनी चाहिए मार्केट, 15 सेकंड पर भी और 5 मिनट पर भी हमारी, या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमें 200 जो है इससे ऊपर होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है। अगर मार्केट इससे मीट कर रही होगी तो हम अपने बाय सिग्नल का वेट करेंगे और अपने ट्रेड को ओपन कर देंगे। अब अगर हमारी ट्रेड ओपन हो रही है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा $1 का। हमने यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, लेट से यहाँ से ओपन की। अब इस पॉइंट तक ये जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, इस पॉइंट तक मुझे अपना लॉस $1 का ही लेना है। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक बनता है तो फिर मुझे अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा, लेवरेज कम करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस $1 से ज्यादा नहीं लूंगा। अब जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये होने वाली है कि मेरे पास एक तो बाय का सिग्नल आना चाहिए, जैसे यहाँ पर मेरे पास बाय का सिग्नल आया। अब मेरा स्टॉप लॉस अगर यहाँ का बनता है तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि मेरा जो लॉस होना चाहिए इस पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट तक मेरा $1 से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे अपनी लिक्विडेशन, लेवरेज और सारी चीजें मुझे अपनी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि मेरा कितना स्टॉप लॉस होगा, किस तरीके से मुझे अपनी ट्रेड उठानी है। तो मैं हमेशा ही एक ही सोल बाय किया करूंगा फ्यूचर में, वो चाहे 1x लेवरेज से करना पड़े या 2x लेवरेज से करना पड़े, मैं उतनी लेवरेज लेकर एक एक सोल बाय करूंगा और एक एक डॉलर के टेक प्रॉफिट पर बार बार मैं अपनी ट्रेड क्लोज करने की कोशिश करूंगा। अगर कॉइन कंसोलिडेट करेगा तो मैं उस ट्रेड में से एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉइन सिर्फ $10 की मूव देता पूरे दिन में, लेकिन वो आधे से ज्यादा दिन कंसोलिडेट कर रहा होता है, जो कि $5 से $6 की मूवमेंट होती है, उसी के अंदर वो बार बार कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो मुझे इस चीज से बचना है और इस चीज से बचते हुए मुझे $100 को $100,000 तक कंप्लीट करना है। तो लेट्स एक फर्स्ट ट्रेड। जैसे ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है मेरे पास कि पहली चीज ये हमें 200 के नीचे होनी चाहिए मार्केट, और मेरे पास सेल का सिग्नल होना चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मुझे एक वॉल्यूम वाली कैंडल देखने को मिल रही है शॉर्ट की, तो फिर मैं अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा। जैसे राइट अवे मेरे पास यहाँ पर एक सेल का सिग्नल आया, तो ये सेल का सिग्नल मेरे लिए वैलिड नहीं है, जैसे कि सेम ये वाला सिग्नल मेरे लिए वैलिड नहीं था, ये वाला सिग्नल मेरे लिए वैलिड नहीं था। अब ये बाय का सिग्नल मेरे लिए वैलिड था, ये बाय का सिग्नल वैलिड था। इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ अपने एक नेक्स्ट बाय के सिग्नल का। जैसे ही मेरे पास सिग्नल आता है मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और फिर आप लोगों के सामने मैं एक ट्रेड ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर आया एक बाय का सिग्नल जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मीट हो रहा है, जैसे कि बिल्कुल EMA 200 के ऊपर है, यहाँ पर बाय का सिग्नल है और 15 सेकंड के टाइम फ्रेम पर भी वॉल्यूम है, और यहाँ से हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास एक अप ट्रेंड है। तो अब हम अपने मैक्सी के अंदर आएंगे। यहाँ से सबसे पहले मैं USDT से सोल क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बहुत ईजी रहे एक सोल बाय करने में। अब मैं यहाँ से
से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ ये देखना है कि एक सोल यहाँ मेरा बन रहा है। तकरीबन 78% मुझे अपने वॉलेट साइज का यूज करना पड़ा है 2x लेवरेज के ऊपर। तो मैं एक सोल सिर्फ बाय करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक सोल मैंने बाय किया और इसका जो मैं टेक प्रॉफिट रखूंगा वो मैं टेक प्रॉफिट रखूंगा अपना $1 का, तकरीबन 1 USDT का, जो कि 1.34% बन रहा है। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ कंफर्म, ठीक है। अब मेरा ये टेक प्रॉफिट बन रहा है सोल के ऊपर, तकरीबन कितनी परसेंटेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक 67%। सेम वे मैं अपना स्टॉप लॉस भी एग्जैक्टली फॉलो करते हुए सेट करूंगा, जो कि होगा मेरा $1 का मेरा स्टॉप लॉस भी होगा। सेम स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। अब देखते हैं कि ये ट्रेड मेरी विन करती है या फिर मेरी ट्रेड माइनस में जाती है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है $100 टू $100,000 बढ़ाने का। मुझे खुद सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि क्या ये पॉसिबल भी हो सकता है, नहीं, लेकिन इस चीज को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ करने की, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको फेल ना होने दो। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी ऐसी चीज है जिससे ये चीज फेल हो सकती है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों का एक एक कमेंट पढ़ के उसका खुद ही रिप्लाई करूंगा इस वीडियो का। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये चैलेंज मेरे लिए इतना ज्यादा आगे जाकर मुश्किल होने वाला है। अब जो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने इसका सोल्यूशन अगर आपके माइंड में है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला जो कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे इस टास्क को पूरा करने में आए, और वही मेरा पहली ट्रेड में ही आ गया। सबसे बड़ा इशू मुझे ये आ रहा है कि 15 सेकंड के टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं और कंसोलिडेशन फेज में मेरे पास बहुत ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ है सोल कॉइन के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास भरपूर सिग्नल आना शुरू हो गए। अब आपने मुझे एक सोल्यूशन बताना है, क्या मैं अपने टाइम फ्रेम को चेंज करूं? क्योंकि जब मैं अपने टाइम फ्रेम को यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिग्नल की क्वांटिटी काफी कम हो रही है। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए बनी है वो ये कि जब कॉइन कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है तो मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। मतलब कि इस ट्रेड को मैंने उठाया था तकरीबन 13:39 मिनट तक, और अभी 1 घंटा 18 मिनट के अंदर मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। 10 सेंट का प्रॉफिट तो 10 सेंट का लॉस, ना तो मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है ना ही तो मेरा टेक प्रॉफिट। अब इसका सॉल्यूशन मैं फाइंड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन तब तक आप लोग मुझे अपना मशवरा दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मुझे इसके अंदर क्या अपडेट करनी चाहिए। तो वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, उसके अंदर मैं इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा और उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा ट्रेड ओपन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीज अगर सॉल्व हो जाती है तो मैं फिर ज्यादा ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ। लास्ट में एक और एक चीज आपने मुझे बतानी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि क्या मुझे अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस पर स्टिक रहना चाहिए या फिर मुझे अपना टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए। जैसे कि टेक प्रॉफिट मुझे बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम इंप्रूव करना चाहिए। आपने मुझे ये कमेंट बॉक्स में एक डिटेल मैसेज, जितना लंबा मैसेज आप कर सकते हैं, आपने मुझे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि मैंने क्या इनका सोल्यूशन निकाला है जिससे आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी ट्रेडिंग को और स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने में।